बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। इसमें भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस फॉर द एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। यहाँ पर मैट्रिक्स जो हैं वो 3/3 ऑर्डर में दी हुई हैं, यानी बड़ी मैट्रिक्स हैं, ताकि आपको एडिशन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस वेरीफाई करना एग्ज़ाम में नहीं आती, क्योंकि आपको पता है आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का आता है एक पार्ट। ठीक है, तो ये जो काम है ये 4 मार्क्स के लिए 3 मैट्रिसेस वाला जो है ये ज़्यादा है। तो अगर आए भी तो 2 मैट्रिक्स वाली कोई प्रॉपर्टी आ सकती है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिंपल ऐड करना वो दे सकते हैं कोई भी 2 मैट्रिक्स को, लेकिन प्रॉपर्टी में क्योंकि हमें दोनों साइड वेरीफाई करनी होती हैं, इसलिए ये जो है ज़्यादा लंबा हो जाता है काम आपके मार्क्स के हिसाब से। तो खैर, हम अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको ज़रूर करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आपका इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो है वेरीफाई करना है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। अब इसमें जो मैट्रिक्स उसने दिए हुए हैं वो 3 ऑर्डर के हैं, वो मैं पुट करूंगी। तो पहले हम एक साइड इसकी लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये जो वेरिफिकेशन वाला होता है ना, तो इसमें आप एक एक साइड को सॉल्व करें और उसके आंसर को वहीं पर इक्वेशन के तौर पे स्टॉक कर दें। दोनों साइड फिर सॉल्व करने के बाद हम उसकी जो है पैरेलल चेकिंग कर लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो कंसीडर कर रही हूँ पहले। तो इसमें मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस सी। ठीक है, अब इसमें मैं a मैट्रिक लिख रही हूँ जो उसने हमें दिया है। देखिए 3 ऑर्डर का मैट्रिक है, ज़रा ध्यान से। ये 1 2 3, फिर 2 3 1 1 -1 0। ठीक है, देखें 3 रोज हैं, 3 कॉलम है। फिर इसमें प्लस है जी सी मैट्रिक। तो सी मैट्रिक है -1 0 0, फिर 0 -2 3, उसके बाद 1 1 2। ये सी मैट्रिक है और ये है ए मैट्रिक। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो इसको हम ऐड करते हैं जी। रिस्पेक्टिवली पोजीशन वाइज एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो 1 ये प्लस -1 प्लस 0 प्लस 0 2 प्लस 0 3 प्लस -2 1 प्लस 3। ये 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 प्लस 2। ठीक है, ये ध्यान से हमने अपनी अपनी पोजीशन पर एलिमेंट्स को लिख लिया है। अब देखिए जहाँ ये डबल साइन होना तो वहाँ पर हम माइनस ही करते हैं और बड़े नंबर का साइन लगता है, लेकिन यहाँ पर तो है ही दोनों नंबर सेम। तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0। इधर 2, ये 3, ये 2, ये 3 में से 2 माइनस होगा, बड़ा 1 3 है तो 1। ये 1 प्लस 3 इज 4, 1 प्लस 2 इज 1 प्लस 1 इज 2, ये 0, ये 2। ठीक है, ये एक साइड हमने निकाल ली है। ये हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई है। इसको आपने यहीं पे स्टॉप कर देना है और इसे लिख देना है इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट जो है हम दूसरी साइड के लिए मैट्रिक्स को दोबारा से लिखते हैं। देखें तो वो चीज राइट हैंड साइड में आ जाएगी। ये हम रेस कर देते हैं राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड में हमारे पास c प्लस a है।
तो अब सी मैट्रिक पहले लिखना है, ठीक है। तो सी मैट्रिक हमारे पास क्या है, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, ये सी मैट्रिक प्लस अब ए मैट्रिक 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ठीक है। अब हमने जी इस दोनों को ऐड करना है, तो इसके लिए भी -1 +1 0 +2 0 +3 0 +2 -1 +3 3 +1 1 +1 1 +-1 2 +0, ठीक है। तो ये देखें इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, ये 3 में से 1 निकल गया 2, ये 3, ये मैंने तीनों कर लिए हैं, ये रह गया है, ये ऊपर इसकी ब्रैकेट पूरी कर देते हैं जी। ये है 0, ये 2, ये 3, फिर इसका 2, ये भी 2, ये 2, ये 0, ये 4, ये 2, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये इक्वेशन आ गई 2। मेरे पास बोर्ड में जगह कम है, आपने पहले एक साइड पूरी सॉल्व कर लेनी है, उसको इक्वेशन 1 कह देना है, फिर आपने दूसरी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, उसे इक्वेशन 2 कह देना है, ठीक है। अब देखें कंपेयर करते हैं दोनों को, ये देखें 0 2, ये 3, फिर ये 2, यहाँ पर 1, यहाँ सेकंड में हमारे पास यहाँ 1 है, ये 4 है कि ये कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ -2 था, सॉरी यहाँ -2 था, तो ये फिर 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये 4 2 0 2, ठीक है। देखें कंपेयर करने से पता चल गया कि यहाँ पर हमारे कोई लिखने में गलती हुई थी एक नंबर की, तो वो हमने ठीक कर लिया, और यही वो देखना चाह रहे हैं कि आप ठीक ठीक नंबर्स को रिस्पेक्टिवली पोजीशन वाइज ऐड कर रहे हैं कि नहीं, वो ध्यान से आपने नंबर्स उठाने, ठीक है। तो अब आपने सिर्फ क्या लिखना है, नीचे एक वर्डिंग लिख देनी है, बाय कंपेयरिंग 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये जो वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस हैं ये भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके अगर आप फर्स्ट 5 पार्ट भी कर लेते हैं तो ये फॉर योर प्रैक्टिस जो है ये बहुत ठीक रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वेरिफिकेशन है, लेकिन ऑपरेशन एडिशन के साथ उसने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डाल दी है, और उसमें वो ट्रांसपोज की एडिशन भी बीच में जो है वो ले रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। 6 इसके भी देखें 2 पार्ट है, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें A और B उसने मैट्रिक दिया हुआ है, तो ये देखिए 2 है, फिर मैट्रिक A जो उसने दिया है वो है 1 -2 3, ये 4, इसके ऊपर ट्रांसपोज अभी हमने अप्लाई करना है। ये 3, फिर मैट्रिक है जी बी मैट्रिक है 0 7 -3 8, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज है। अब ये जो है पहले हम इसका लेंगे ट्रांसपोज यानी रोज को कॉलम में लिखेंगे, तो ये 1 -2, फिर ये 3 4, ठीक है। हमने पहले इसका ट्रांसपोज लिया यानी रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, ये रोज वाले एलिमेंट्स उठाएं कॉलम में लिखें -3। अब हमने क्या करना है,
इन रोज को उठाना है, कॉलम में लिखना है, क्योंकि ट्रांसपोज पहले लिया जाएगा। तो 0 7 -3 8, ठीक है, ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन करनी, यानी ये जो बाहर नंबर है इसको हमने अंदर लेके जाना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 × 1 2 × -2 2 × 3 2 × 4, ठीक है, ये अंदर के सब एलिमेंट्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस। अब ये 3 से 3 × 0 3 × 7 3 × -3 3 × 8। अब जी पहले हम इसको जो है ना मल्टीप्लिकेशन को पूरा कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये 3 2 6, ये 2 2 -4, ये 4 2 8, ठीक है, ये आ गया माइनस। अब ये वाला 3 0 0 3 3 -9 4 8 3 24, और ये 7 3 21, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक सेकंड भी आ गया। अब दरमियान में क्या है, माइनस, तो हमने अब इन दोनों को माइनस करना है जी, एलिमेंट वाइज। 2 -0 6, ये माइनस, और फिर एक और माइनस 9, ठीक है, बेशक आप इसको बाहर ब्रैकेट में डाल सकते हैं। तो ये -4 -21 8 -24, 2 में से 0 निकला 2। ये सेम साइन के जो नंबर होते हैं अब उनको हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो 21 और 4 कितने हो गए, माइनस के 25 हो गए, ठीक। यहाँ पर सेम साइन अगर एक ही जगह पर आ जाए तो वो प्लस हो जाता है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का प्रोसेस होता है और बड़ा नंबर लगता है, और अगर सेम साइन हो तो फिर हम प्लस ही करते हैं, ठीक है। तो 9 और 6, ये कितना हो गया 15, 24 में से 8 निकाल दें तो क्या बच जाएगा 16, ठीक है, ये बड़े नंबर का साइन लगेगा माइनस। ये हमारे पास इसका लास्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो देखें बहुत इजी था, हमने क्या किया, 2 और a का ट्रांसपोज, पहले हमने इनके ट्रांसपोज लिए, फिर हमने उन नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, और फिर बाद में हमने उसको माइनस किया। तो देखें 3 काम हुए हैं, एक ट्रांसपोज लिया है, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुई है, फिर वो जो दरमियान में प्लस या माइनस था वो काम हुआ। और ये जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ सकता है, और अगर लॉन्ग मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो 4 मार्क्स का भी आ सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम है, तो ये 4 मार्क्स का भी आपके पास पार्ट्स आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 8 मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।